औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनाम साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया है कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। जो ये बात चली कि हमने आज अपनी पार्टी से किनारा कशी की, ये मामला कुछ 1 डेढ़ महीने से चल रहा था। क्योंकि जब आपने देखा कि 2019 के बाद जो हालात हुए थे हमारी वैली में, उसके बाद किन उसूलों पे कुछ लाइक माइंडेड पीपल नज़दीक आ गए और उन्होंने एक पार्टी तश्कील की जिसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी। लेकिन गुज़िस्ता सालों से हमने देखा, 2-4 साल से हम देख रहे हैं कि जिन उसूलों पे पार्टी बनी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो इन ख्वाहिशात पे नहीं उतरी। और इसलिए हमने बांडीपोरा के लोगों को हित में लेकर अपने कैडर से बात करके पिछले 1 डेढ़ महीने से बहस और मुबाहस चल रहा है हमारे कैडर से, चाहे वो हल्का लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और सब ने मुतफ़िक़ राय ये फैसला लिया कि हमें इस पार्टी से किनारा कशी करनी चाहिए। क्योंकि हाल ही आपने देखा पार्लियामेंट इलेक्शंस में, आपने देखा क्या हाल हुआ। और इसमें कोई राय नहीं जो ये अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी आज बी टीम करके करार आ गई, किस पार्टी की आ गई वो आपने देखा। क्योंकि पर्दे के पीछे ये क्या क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, ये सब अयां है। और हम नहीं चाहते हैं जो चीज़ लोगों को नाकाबिल कबूल हो, और ये पार्टी को लोगों ने नाकाबिल कबूल कर दिया है। तो हमारे कैडर ने सारा फैसला लिया, उन्होंने मुतफ़िक़ तौर पे उस्मान साहब को बोला है कि हमें इस पार्टी से किनारा कशी करनी चाहिए। मैं आपको एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि जिन उसूलों पे ये पार्टी बनी थी, लेकिन बदकिस्मती से जिन उसूलों पे ये बनी थी, ये उन ख्वाहिशात पे नहीं उतरी। लोग इससे पूरे मायूस कुन हैं, और ये आज पर्दापोशी कर रही है किसी और पार्टी को। आज ये लोग बन गए हैं किसी और टीम की। मैं ओपनली कहूँगा कि ये बीजेपी की बी टीम बन गई है, एंड दैट वाज ओपनली इनकम रिसेंटली इलेक्शंस, जो इन पार्लियामेंट इलेक्शंस आपने देखा कि ये बीजेपी की बी टीम बन के सामने आ गई, और बीजेपी की एक्सेप्टेंस है ही नहीं कश्मीर में। हम नहीं 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 हम वह नहीं जस्टिफाई कर रहे थे कि बीजेपी। मैंने बोला आपको उस टाइम जिन जिन उसूलों पे ये पार्टी बनी थी, जो उसूलों पे बनी थी, जो पार्टी का आईन था, वो कुछ और था। लेकिन जो हाल ही में हमने देखा इलेक्शनों में कि ये सब कुछ आया हो गया कि इन लोगों के उसूल कुछ और थे और कर दिया कुछ और। इसलिए ये चीज़ रास नहीं आई। और हमारे रहनुमा जो उस्मान साहब है, उन्होंने फैसला लिया, और हमारे लोगों ने भी फैसला लिया, हमारे पूरे कैडर ने भी फैसला लिया कि हम जिन उसूलों पे इन लोगों से मिले थे, ये इसका सारा उल्टा कर रहे हैं। तो हमने किनारा कशी की। मैं एक पार्टी के ज़िम्मेदार होने के नाते आप बोलूँगा, क्योंकि मैं भी जब तक हमने पार्टी से सबकदोशी की, तब तक मैं भी एक ज़िम्मेदार था। आई हैड बीन डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट। मैं आपको वसूख के साथ बता रहा हूँ कि सारे कैडर, चाहे वो वुमेन्स विंग हो, एसटी विंग हो, यूथ विंग हो, या पेरेंट बॉडी, चाहे उसमें हल्के प्रेसिडेंट हो, ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट बॉडी हो, सारों ने यूनानिमसली डिसाइड किया था कि हम अपनी पार्टी से सबकदोश करेंगे। इवन कि उसमें शफात साहब भी शामिल थे। और इवन शफात साहब के वर्ड्स ये भी है, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे बड़े भाई है, और रह चुके मेरे बड़े भाई है, आज भी बड़े भाई, उनकी इज्जत और एहतराम से मैं बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने खुद बोला कि उस्मान साहब को जो मेजॉरिटी का फैसला होगा हम उसके साथ है। और हमने यूनानिमसली उस्मान साहब को ये पावर दिया था कि सारे कैडर चाहते हैं कि हमें इस पार्टी से सबकदोशी करनी चाहिए थी, किनारकशी करनी चाहिए थी। क्योंकि मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि क्योंकि ये पार्टी हमारे ख्वाहिशात पे नहीं उतरी थी, और उसमें शफात साहब भी शामिल थे। और सबने मुतफ़िक़ राय ये फैसला लिया, और उस्मान साहब को ये सजेस्ट किया कि जल्द से जल्द हमें इस पार्टी से किनारा कशी करनी थी। और इसमें मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूँ कि उसमें शफात साहब पेशो पेश थे, और इस बारे में बासो मुबास पिछले 1 डेढ़ महीने से चल रहा था। और शफात साहब एक जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते हर एक मीटिंग में शामिल थे। मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे जो बीजेपी टैग लगा था इस पार्टी पे, उसी वजह से तो हम किनारा कशी कर रहे थे, तो बीजेपी का नाम ही नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं बोलूँगा, उस्मान साहब खुद में एक यहाँ पे ब्रांड रह चुके हैं। उस्मान साहब ने बार बार यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट की है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे उस्मान साहब की पॉलिटिक्स की, चाहे वो पीडीएफ में रहे, चाहे वो अवामी लीग में रहे, चाहे वो कांग्रेस में रहे, लेकिन उस्मान साहब का एक अपना यहाँ पे ज़ाती वोट बैंक है। मैं अपनी बात करूं और यहाँ की कैडर की बात करूं, सब लोगों ने आज फिर से बार बार ये बोला है कि हम उस्मान साहब के साथ ज़ाती तौर पे, उस्मान साहब किस पार्टी में रहेंगे, किस आइडियोलॉजी के साथ रहेंगे, वो कैडर हम उसके साथ हमेशा रहेगा। क्योंकि उस्मान साहब
کی سیاست آپ بھی لوگ، آپ میڈیا لوگ بھی اسے واقف ہے، کیونکہ اگر عثمان صاحب کہیں پہ جڑا ہے، کسی پارٹی سے جڑا ہے، یہاں مجھے نہیں لگتا ہے جو عثمان صاحب کا کارٹر ہے، جو عثمان صاحب سے جڑے لوگ ہیں وہ کسی پارٹی سے جڑے ہیں. وہ اگر جڑے ہیں وہ عثمان مجید نام سے جڑے ہیں، اس کی سیاست کے ساتھ جڑے ہیں. وہ کل کو کہاں جائیں گے، اور مجھے یقینی طور میں یہ بھی کہوں گا ذمہ داری کے ساتھ، کل کی ڈیٹ میں اگر عثمان صاحب جو بھی فیصلہ لیں گے وہ بانڈی پورہ کے ہت میں ہوگا، اور لوگوں کے ہت میں ہوگا، عوام کے ہت میں ہوگا، اور اس کے کیڈر کے ہت میں ہوگا.